लगातार खबरें चलाई गई कि नीतीश कुमार दिल्ली में होने वाली जेडीयू की कार्यकारी बैठक में कुछ बड़ा करेंगे, कोई बड़ा फैसला लेंगे, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाएंगे। लेकिन दबाव बनाना तो दूर की बात है, जब नीतीश कुमार बैठक करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो खुद दबाव में दिखाई दिए। दावा तो यहां तक किया जाता है कि नीतीश कुमार संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में संजय झा को यह पद देना पड़ा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या संजय झा ने अपना खेल शुरू कर दिया है? क्या जेडीयू के सांसद अब मोदी शाह के करीब आ गए हैं? क्या जेडीयू में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जेडीयू में बड़ी टूट दिखाई दे रही है। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि जेडीयू के मंत्री, सांसद, विधायक आपस में भिड़े जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और ममता बनर्जी ने बड़ा खेला किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर आप जानते हैं कि उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। कौन कहता है वो हमारे साथ नहीं है? और अब न ममता बनर्जी नीतीश नायडू से बातचीत करने के समर्थन में दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि बिहार में ममता बनर्जी बड़ा खेला करने की तैयारी में है और ममता बनर्जी ने तो अपने दूत या फिर यूं कहें टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार भेज दिया है। अब जब से शत्रुघ्न सिन्हा बिहार पहुंचे हैं उसके बाद से तो बवाल मच गया है। तो क्या बवाल मच गया है? ममता बनर्जी ने क्या बड़ा खेला किया है? नीतीश कुमार कैसे इंडिया गठबंधन के संपर्क में है? आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन उसके पहले जेडीयू के सांसद और विधायक कैसे आपस में भिड़े जा रहे हैं, बयान सुनिए। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? बिल को संसद में पेश करने से पहले मुस्लिम समाज में आम जनमानस में ले जाना चाहिए था चर्चा के लिए। मुस्लिम समाज जो है वर्तमान जो केंद्र सरकार उससे आशंकित है। कभी बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए। तो सुना आपने, जहां एक तरफ जेडीयू सांसद लल्लन सिंह डंके की चोट पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के विधायक गुलाम गौस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुला विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कहना है कि इस बिल के जरिए मुसलमानों के हकों को मारा जाएगा। तो एक तरफ जेडीयू का सांसद है, एक तरफ जेडीयू का विधायक है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार की जेडीयू में दो फाड़ दिखाई दे रही है। और तो और लल्लन सिंह को लेकर तो ये खबर निकलकर सामने आई है कि लल्लन सिंह गृह मंत्री अमित शाह के करीब आ गए हैं। जब से दिल्ली पहुंचे हैं लगातार सीक्रेट मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है? क्योंकि जेडीयू के विधायक और सांसद आपस में कितना नाराज हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था तभी खबर निकलकर सामने आई थी कि जेडीयू के 11 विधायकों ने सीक्रेट मीटिंग की है। उसके बाद आप जानते हैं कि बीमा भारती आरजेडी में जा चुकी हैं और गोपाल मंडल गुपचुप लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं। बेचारे नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ सांसद लल्लन सिंह आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के करीब दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय झा भी गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि ये जेडीयू में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे। आरएसएस से संपर्क है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं, इसके पीछे संजय झा का हाथ है। तो किस तरीके से जेडीयू को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है, आप इन सब खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल नीतीश कुमार का तो कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने लल्लन सिंह को सुनाया है और लल्लन सिंह को सुनाते हुए साफ साफ कह दिया है कि लल्लन सिंह ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए
इंडियन एक्सप्रेस की इसमें लिखा भी हुआ है कि नीतीश के सहयोगी ने मुस्लिमों की चिंता जताई, वक्फ बिल पर भ्रम पैदा करने के लिए ललन सिंह पर जेडीयू का हमला हुआ है। तो ललन सिंह पर हमला हुआ है, जेडीयू का ही हमला हुआ है, जेडीयू के ही सांसद पर। आपको बता दें कि बिहार के मंत्री हैं विजय चौधरी, उनका बयान निकलकर सामने आया है कि ललन सिंह ने जो सदन में कहा है उसके जरिए उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अब जब से मंत्री ने यह बयान दिया है उसके बाद से लगातार विधायक खुलकर सामने आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुना रहे हैं। और इन सबके बीच नीतीश कुमार चुप हैं। नीतीश कुमार चुपचाप अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार चुप हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने बड़ा खेला किया है। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार पहुंचे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा ने इसी चुप्पी को लेकर डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट सही बड़ा बयान दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा का यह कहना है कि जो चुप है उसे हम चुप नहीं रहने देंगे, ना हम किसी को चुप करवाने आए हैं और ना ही किसी को चुप रहने देंगे। अब जब से टीएमसी सांसद ने यह बयान दिया है और टीएमसी सांसद बिहार पहुंचे हैं उसके बाद से तो बवाल मच गया है। तो फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कह दिया वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। खबर आप देखें नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि लालू नीतीश फिर से होंगे साथ, बिहार में कौन सा संदेश लेकर आए हैं ममता के दूत। तो क्या संदेश लाए हैं सुनिएगा। खबर में आगे अंदर लिखा हुआ है कि ना खामोश होने आया हूं, ना किसी को खामोश करने आया हूं। बिहारी बाबू उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा ने यह कहकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस भूचाल की तीव्रता कुछ और बढ़ गई जब एक ही दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और वेटरन यानी कि पूर्व राजनीतिज्ञ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी से मुलाकात की है। तो मुलाकात पर मुलाकात हो रही है। ममता के दूत पहुंच गए हैं बिहार में। ये वही ममता के दूत हैं, ये वही टीएमसी के सांसद हैं, ये वही शत्रुघ्न सिन्हा हैं जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि अब राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंखें नहीं मिला पाते हैं। ये सरकार बड़ी कमजोर है, बड़ी नाजुक है। तो अब क्या सरकार को गिराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे का राज क्या है। जेडीयू में बड़ी टूट दिखाई दे रही है और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार अपनी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि गृह मंत्री अमित शाह से पहले क्या नीतीश कुमार खेला कर देंगे, क्योंकि शाह भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार चुप हो गए हैं और समझने वाले अपने आप में ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जब भी चुप हो जाते हैं तो पहले संकेत देते हैं फिर पलट जाते हैं। तो बिहार में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि जेडीयू में आपसी खींचतान मची हुई है। तो इस पूरी खबर पर, शाह के खेल पर, नीतीश कुमार के चुप हो जाने पर आपको क्या लगता है, क्या बिहार में बड़ा बवाल होने वाला है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।